सर्व सुगमता द्वितीय संस्करण खंड 10 अवरोध मुक्त वातावरण के प्रोत्साहन हेतु प्रशिक्षण मैनुअल। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहैबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से आरएसवीआई स्टूडियोज में किया गया है। आरएसवीआई डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहैबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। आरएसवीआई डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। आरएसवीआई का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com। नोटिस। यह पुस्तक आरएसवीआई लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 219 खंड 10 प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण। अध्याय 1 सचित्र प्रशिक्षण सामग्री। परिचय। इस अध्याय में सचित्र प्रशिक्षण सामग्री उस कार्यशाला के दस्तावेजों से ली गई है जो अवरोध रहित या विकलांगता रहित वातावरण को प्रोत्साहन देने के लिए बैंकॉक में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित कार्यशाला में तैयार किए गए थे। ये कार्यशाला 2002 तथा 2004 में आयोजित की गई थी। इस अध्याय में भी प्रशिक्षकों की कार्यशाला में प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान का वर्णन किया गया है। प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्य के लिए आधार लोगों में प्रशिक्षण प्रवीणता का होना क्यों महत्वपूर्ण है। सुगमता प्रोत्साहन के लिए प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान करना। इन प्रशिक्षकों की संख्या बढ़ाना जो लोगों को रणनीतिक योगदान करने के लिए सशक्त करता है ताकि वे सुविधाओं व सेवाओं तक सुगमता से संबंधित विषयों को हल करें। विकलांग व्यक्तियों की मुख्य धारा समाज में भागीदारी को सक्रिय प्रोत्साहन देने की क्षमता का विकास। पृष्ठ 220 खंड का विस्तार। प्रशिक्षक एक प्रोत्साहनकर्ता। मौलिक प्रोत्साहन प्रवीणता। प्रशिक्षक की भूमिका के लिए मौलिक संचार प्रवीणता में सुधार, सुनना, ध्यान देना, सार निकालना, मूल्यांकन करना, उत्तर देना, फीडबैक देना। व्यक्तियों व समूहों में प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आकलन, व्यवस्था करना तथा समन्वय करना। प्रशिक्षण का मूल्यांकन करना। तरीका। कार्यक्रम। इस खंड की अवधि 2, 3, 4 दिनों की होगी तथा इसमें 6 आधे दिनों के उपखंड तथा 2 पूरी रात के कार्य होंगे। तरीके। मुख्य प्रकार के 4 प्रशिक्षण तरीके हैं। समूह में अनुभव बांटना, अनुभव आधारित अभ्यास, विषय का अध्ययन, पावर पॉइंट प्रस्तुति यानी श्रव्य दृश्य के साथ व्याख्यान तथा चर्चाएं। पृष्ठ 221 अच्छे प्रशिक्षक के क्या गुण होते हैं। गुण या विशेषताएं। अच्छे प्रशिक्षक की निम्न विशेषताएं होती हैं। प्रशिक्षण का अच्छा ज्ञान, प्रत्येक से बराबरी का व्यवहार करना, आत्मविश्वास तथा प्रशिक्षुओं में विश्वास उत्पन्न करना, समर्पण, विकास प्रक्रिया में कमजोर वर्ग के लिए सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण, खुले विचारों वाला, रुचि, समानता, आत्म अनुशासन, सहानुभूति, सरलता, प्रसन्न रहने के गुण, सृजनशीलता। प्रवीणता।
अच्छे प्रशिक्षक की प्रवीणताओं के समूह में निम्न प्रवीणताएं होनी चाहिए। 1. प्रशिक्षण। 2. गति देने तथा प्रोत्साहन देने में प्रवीणता। 3. समूह प्रबंधन। 4. विवाद की स्थिति में आत्मनियंत्रण। 5. सुनने व अन्य अवलोकन करने की प्रवीणताएं। 6. नवाचार। पृष्ठ 222। 7. मौखिक व अमौखिक संवाद। 8. देखरेख व मूल्यांकन में आवश्यक सूचना जुटाने में प्रवीणता। 9. लिखना तथा 10. दस्तावेज बनाना। प्रशिक्षण के तरीके। 1. व्याख्यान देना। ये उपयोगी तरीका है जिससे लोग नया विषय सीखने के लिए तैयार होते हैं। उदाहरण के तौर पर विकलांगता के प्रकार तथा उनकी सुगमता संबंधी आवश्यकताएं। व्याख्यान को रोचक बनाने के लिए चर्चा सुनिश्चित करना एक तरीका है। इससे व्याख्यान एक तरफा बनकर नहीं रह जाता है। 2. भूमिका निभाना। ये एक उपयोगी तरीका है जब विषय के अनुसार स्थितियों को दर्शाना आवश्यक होता है। इससे चर्चा प्रारंभ करने में आसानी होती है। उससे स्थितियों व भूमिकाओं को विशेष बनाकर सीखने में आसानी होती है। 3. समूह चर्चा। ये एक उपयोगी तरीका है जिसमें हर कोई भाग ले सकता है। पृष्ठ 223। 4. मामले का अध्ययन। ये तरीका किसी वास्तविक स्थिति की सूचना देता है। ये एक तरीके के रूप में उपयोगी है जिसके द्वारा उन लोगों को समझाया जा सकता है जो ये समझते हैं कि कोई काम असंभव है। 5. मुद्रित सामग्री। इसे पर्चों के रूप में बांटा जा सकता है तथा दी जाने वाली सूचनाएं पहुंचाई जा सकती हैं। इससे प्रतिभागियों को नोट आदि करने की आवश्यकता नहीं होती है तथा वे प्रशिक्षण पर पूरा ध्यान दे सकते हैं। 6. नकल संबंधी अभ्यास। नकल करना या वैसी ही परिस्थिति में अभ्यास करना। 7. वीडियो व स्लाइड। ये प्रशिक्षण में सूचनाओं को प्रस्तुत करने के प्रभावी श्रव्य दृश्य तरीके हैं। पृष्ठ 224। 8. प्रदर्शन। किसी चीज को करके दिखलाना या लोग आमतौर पर देखकर, करके तथा अनुभव करके आसानी से याद रखते हैं। 9. बहस यानी वाद विवाद करके। विवादास्पद विषयों पर वाद विवाद करके हल निकाले जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सुगमता केवल विकलांगों को लाभान्वित करती है। एक व्यक्ति को उसे संभालना होता है ताकि ये बहस झगड़े या व्यक्तिगत शत्रुता का रूप न धारण कर ले। 10. क्विज। ये प्रशिक्षण का तरीका प्रतिस्पर्धा व खेल तरीके का उपयोग करता है जिससे सीखने का अवसर मिलता है। इसके पश्चात सामूहिक चर्चा होनी चाहिए ताकि मुख्य बिंदुओं पर स्पष्टीकरण दिया जा सके या उन्हें सशक्त किया जा सके तथा उन्हें आगे पहुंचाया जा सके तथा ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी की एक जैसी समझ बन सके। 11. यदि बधिर प्रतिभागी हो तो प्रशिक्षक को एक सत्र संकेतों की भाषा के अनुवादक के साथ बिताना चाहिए। इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि अनुवादक बधिर प्रतिभागियों को सही संदेश पहुंचाने में सहायक होगा। भौतिक आवश्यकताएं। बैठने की व्यवस्था। छोटी वृत्ताकार बैठक आपसी समझ बढ़ाने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होती है। इसमें आरामदायक व अनौपचारिक मूड होता है। इसमें सदस्यों की भागीदारी बढ़ती है। पृष्ठ 225। यदि छोटी वृत्ताकार स्थिति में बैठाना संभव न हो तो प्रतिभागियों में घोड़े के नाल के आकार में बैठाना उत्तम रहता है। विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के समूहों की विभिन्न आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। इससे वे बेहतर तरीके से आ जा सकेंगे तथा अपने परिवेश का आराम से अनुभव कर पाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए सामग्री तैयार करनी चाहिए। इनमें उन शब्दों व शब्दावलियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे वे आसानी से समझ सकें। बहुसंस्कृति तथा बहुभाषा परिदृश्य में संकेत व अन्य भाषा अनुवादक सरल शब्द तथा छोटे वाक्य अनुवाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। आकर्षक, अच्छी तरह लेबल लगाए गए व रंगीन सामग्री का उपयोग करना चाहिए जैसे सारणियों, चित्रों तथा नक्शों आदि में। श्रवण बाधिता युक्त व्यक्तियों के साथ कार्य करने हेतु चंद बिंदु। बधिर व्यक्तियों के साथ सकारात्मक रवैया रखें। किस प्रकार इस संकेत व्यवस्था में वे अपनी योग्यता दर्शा सकते हैं, ये मनोवृत्ति की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। बधिर व्यक्तियों के मित्र बने। बधिर व्यक्तियों के साथ संबंध बनाने में सामाजिक संबंध बनाना व आपसी संपर्क महत्वपूर्ण होता है। यदि आप बधिर समुदाय के साथ संपर्क बना रहे हैं
तो सभी सदस्यों की ओर अपनी नजरें करें, केवल एक व्यक्ति की ओर नहीं। पृष्ठ 226। प्रसन्न चित्र है, मुस्कुराएं तथा चेहरे के भावों का उपयोग करें। जब अनुवादक के माध्यम से बात कर रहे हो तो बधिर व्यक्ति की ओर देखें, अनुवादक की ओर नहीं। बधिर प्रतिभागियों के लिए दृश्य सुराग अति महत्वपूर्ण होता है। दृष्टि बाधित व्यक्तियों के साथ कार्य करने के लिए चंद बिंदु। नेत्रहीन प्रतिभागियों के लिए सारणियों, चित्रों, नक्शों आदि का अच्छा मौखिक विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। जब आप दृष्टिहीन व्यक्तियों को आगे आने के लिए कह रहे हो तो ऐसा कहने से पहले माइक्रोफोन स्विच ऑफ कर दें, अन्यथा वक्ताओं की आवाज से वो गुमराह हो सकते हैं। पृष्ठ 227। चाय पान का समय तथा भोजनावकाश। चाय पान का अवकाश व भोजन के अवकाश में व्हीलचेयर उपभोक्ता व दृष्टिहीन व्यक्तियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि ये बफे शैली का भोजन है तो दृष्टिहीन व व्हीलचेयर उपभोक्ताओं के लिए परोसकर देने वाले व्यक्ति होने चाहिए। ऐसा करना तब और आवश्यक हो जाता है जब भोजन उनकी पहुंच के बाहर होता है। दृष्टिहीन व्यक्ति से पूछकर ही उसकी पसंद का भोजन परोसना चाहिए। उसी टेबल पर बैठे दृष्टिवान व्यक्तियों को अपने दृष्टिहीन साथियों को उनके भोजन व पेय पदार्थों के बारे में घड़ी के तरीके से बताना चाहिए। 12 बजे का अर्थ है कि ये सब उनके ठीक सामने रखा है। भोजन व नाश्ते आदि के आवश्यकताओं का आयोजन करते समय धार्मिक मान्यताओं व विशेष भोजन आवश्यकताओं का विशेष ध्यान प्रतिभागियों व संसाधन व्यक्तियों के लिए करना चाहिए। पृष्ठ 228। अध्याय 2। प्रस्तुति की योजना व संरचना कैसे। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की अनेक कार्यशालाओं में प्रशिक्षण संबंधी सूचनाओं की प्रभावी दृश्य श्रव्य प्रस्तुतियों के लिए पावर पॉइंट या स्लाइड प्रस्तुतियां की जाती हैं। पावर पॉइंट या स्लाइड प्रस्तुति तैयार करते समय महत्वपूर्ण टिप्स। नंबर 1, अपनी प्रस्तुति को विषय वस्तु व उपलब्ध समय के आधार पर तैयार करें। नंबर 2, आमतौर पर एक स्लाइड में 1 मिनट व्याख्या करने में लगता है। नंबर 3, स्लाइडों के लिए हमेशा गहरी पृष्ठभूमि का उपयोग करें। नंबर 4, विषय वस्तु मोटे अक्षरों में तथा कंट्रास्ट युक्त रंगों में लिखी होनी चाहिए तथा फॉन्ट का आकार 38 से कम नहीं होना चाहिए ताकि अल्पदृष्टिवान व्यक्ति भी इसे देख सके। नंबर 5, एरियल या टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट सबसे अच्छे फॉन्ट माने जाते हैं। नंबर 6, एक स्लाइड पर सूचना को न्यूनतम रखा जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि प्रति स्लाइड अधिकतम 5 पॉइंट होंगे तो पढ़ने व समझने में आसानी होगी। नंबर 7, एक ही स्लाइड पर चित्र, सारणी, ग्राफ आदि सभी नहीं मिला दिया जाना चाहिए। नंबर 8, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लाभ के लिए चित्र, ग्राफ व लिखित सामग्री की व्याख्या करते रहना चाहिए। नंबर 9, बोली जाने वाली प्रस्तुति की विषय वस्तु को पूरा करने हेतु स्लाइड द्वारा लिखित सामग्री भी मिलाई जानी चाहिए। इससे श्रवण बाधित लोगों को लाभ होगा। पृष्ठ 229। इस पृष्ठ पर 2 चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ 230। इस पृष्ठ पर भी 2 चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ 231। इस पृष्ठ पर क्रमशः 2 चित्र दिए गए हैं, जिसमें से पहला इंक्लूसिव मोबिलिटी का है और दूसरा कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित है। पृष्ठ 232। इस पृष्ठ पर क्रमशः 2 चित्र हैं। पहला चित्र ऑडिट प्रोसेस का है और दूसरे चित्र में पोस्ट ऑडिट एक्शन को दर्शाया गया है। पृष्ठ 233। इस पृष्ठ पर क्रमशः 2 चित्र हैं। पहला चित्र फिजिबिलिटी से संबंधित है तथा दूसरा चित्र एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव वर्ल्ड, क्लास, सिटी और टाउन से संबंधित है। पृष्ठ संख्या 234। इस पृष्ठ पर भी क्रमशः 2 चित्र हैं। पहला चित्र पार्ट 2 एक्सेस अप्रेजल से संबंधित है और दूसरा चित्र स्टेडियम अंडर CPWD कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 इससे संबंधित है। पृष्ठ 235। इस पृष्ठ पर पालिका बाजार NDMC का चित्र प्रदर्शित किया गया है। पृष्ठ 236।
इस पृष्ठ पर पालिका बाजार, NDMC तथा आनंद विहार रेलवे स्टेशन का चित्र प्रदर्शित है। पृष्ठ 237, इस पृष्ठ पर 2 चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ 238, इस पृष्ठ पर क्रमशः 2 चित्र हैं। पृष्ठ 239, इस पृष्ठ पर परमानेंट शेल्टर्स और एक्सेसिबल किचन से संबंधित 2 चित्र हैं। पृष्ठ 240, इस पृष्ठ पर 2 चित्र हैं, जिनमें से पहला फिजिबिलिटी तथा दूसरा टॉट इन गोवा से संबंधित है। पृष्ठ 241, इस पृष्ठ पर थैंक यू समर्थ्यम से संबंधित एक चित्र प्रदर्शित किया गया है। पृष्ठ 242, अध्याय 3, प्रशिक्षण मॉड्यूल। 2 दिवसीय मॉड्यूल। दिवस 1, पाठ्यक्रम का अनुकूलन, उद्देश्य व लक्ष्य शामिल होंगे। प्रतिभागियों व व्यक्तिगत अनुभवों का परिचय, समझ व शब्दावली। सुगमता क्या है? 9:30 से 10 बजे तक प्रातः। विविध प्रकार की सुगमता आवश्यकताओं को समझना। शारीरिक रूप से विकलांग, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित। 10 बजे से 10:30 तक प्रातः। अवकाश 10:30 से 10:45 प्रातः। विकलांगता जागरूकता, सिमुलेशन अभ्यास, आंतरिक व बाहरी परिवेश, सिमुलेशन फीडबैक, अनुभवों को बांटना। 10:45 प्रातः से 12 बजे तक। विकलांग लोगों के लिए परिवेश की उपयुक्तता पर चर्चा। इंद्रिय संबंधी, शारीरिक व पहचान संबंधी, वरिष्ठ व्यक्ति। 12 बजे से 12:30 साय। एंथ्रोपोमेट्रिक्स 12:30 से 1 बजे तक साय। अवकाश 1 बजे से 2 बजे तक। बाह्य व आंतरिक परिवेश डिजाइन संबंधी विचार 2 बजे से 2:30 साय तक। सुगमता संबंधी विशेषताओं का कार्य। चंद सुगमता संबंधी विशेषताओं की आवश्यकता क्यों होती है? 2:30 से 3:30 तक। आपसी बातचीत का सत्र 3:30 से 4 बजे तक साय। अवकाश 4 बजे साय से 4:15 तक। सुगमता ऑडिट किस प्रकार किया जाए, इस संबंध में मार्ग निर्देशों की प्रस्तुति 4:15 साय से 5 बजे तक। पृष्ठ 243, 2 दिवसीय मॉड्यूल। दिवस 2, स्थल के लिए रवाना। 9:30 प्रातः से 10 बजे तक। क्षेत्र दौरा तथा सुगमता ऑडिट 10 बजे से 12 बजे तक। प्रतिभागियों द्वारा रिपोर्ट तैयार करना 12 बजे से 1 बजे तक। अवकाश 1 बजे से 2 बजे तक। रिपोर्ट प्रस्तुति चित्र सहित व्यापक हल 2 बजे से 3 बजे तक। निर्मित परिवेश के मामले का अध्ययन 3 बजे से 3:25 तक। अवरोध मुक्त पर्यटन एक मामले का अध्ययन 3:25 से 4 बजे तक। चाय 4 बजे से 4:15 तक। भारत में सुगम परिवहन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मामले का अध्ययन DMRC या निम्न फ्लोर वाली बसें 4 बजे से 4:30 तक। कार्य योजना 4:30 से 4:50 तक। समापन सत्र 4:50 से 5 बजे तक। पृष्ठ 244, 3 दिवसीय मॉड्यूल। दिवस 1, पाठ्यक्रम से परिचय, उद्देश्य व लक्ष्य 9:30 से 10 बजे तक। प्रतिभागियों का परिचय तथा व्यक्तिगत अनुभव, समझ व शब्दावली 10 बजे से 10:30 तक। सुगमता संबंधी कानून, विकलांग कानून 1995 के संदर्भ में उपयोग व सीमाएं, भवन निर्माण नियम 10:30 से 10:45 तक। अवकाश 10:45 से 11 बजे तक। विविधता समझना, सुगमता संबंधी आवश्यकताएं, शारीरिक रूप से विकलांग व पहचान संबंधी विकलांगता, दृष्टि विकलांगता, श्रवण विकलांगता 11 बजे से 11:45 तक। विकलांगता जागरूकता,
सिमुलेशन अभ्यास, घर के अंदर, घर के बाहर तथा परिवहन संबंधी परिवेश में। संक्षेप में बतलाना। सिमुलेशन अभ्यास 11:45 से 1 बजे तक। अवकाश 1 बजे से 2 बजे तक। सिमुलेशन फीडबैक यानी अनुभवों को बांटना 2 बजे से 3:30 तक। अवकाश 3:30 से 3:45 तक। एंथ्रोपोमेट्रिक्स अवरोध मुक्त परिवेश तथा व्यापक डिजाइन 3:45 से 5 बजे तक। पृष्ठ 245। 3 दिवसीय मॉड्यूल। दिवस 2। आंतरिक परिवेश डिजाइन संबंधी विचार 9:30 से 10:45 प्रातः। अवकाश 9:30 से 10:45। बाहरी परिवेश डिजाइन संबंधी विचार 11 बजे से 11:45। अवरोध मुक्त पर्यटन को प्रोत्साहन 11:45 से 12:30 तक। एक पर्यटन स्थल के मामले का अध्ययन, स्थानीय पहल यदि हो 12:30 से 1 बजे तक। अवकाश 1 बजे से 2 बजे तक। सुगम सार्वजनिक परिवहन मामले का अध्ययन 2 बजे से 2:30 तक। सुगमता संबंधी विशेषताओं का कार्य, चंद विशेषताएं क्यों आवश्यक हैं 2:30 से 3:30 तक। न्यूनतम डिजाइन संबंधी विचार 3:30 से 4 बजे तक। अवकाश 4 बजे से 4:15 तक। किस प्रकार सुगमता संबंधी ऑडिट किया जाए, इस संबंध में मार्ग निर्देशों की प्रस्तुति 4:15 से 5 बजे तक। दिवस 3। क्षेत्र का दौरा तथा सुगमता ऑडिट। चुनिंदा स्थलों में पर्यटन गंतव्य स्थल, बाजार केंद्र, विश्वविद्यालय, सरकारी कार्यालय, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा आदि शामिल होते हैं। 9:30 से 12:30 तक। प्रतिभागियों द्वारा रिपोर्ट बनाना 12:30 से 1:30 तक। अवकाश 1:30 से 2:30 तक। रिपोर्ट प्रस्तुति व्यापक हल चित्र सहित 2:30 से 3:30 तक। अवकाश 3:30 से 3:45 तक। प्रतिभागियों द्वारा कार्य योजना 3:45 से 4:30 तक। समापन तथा प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति 4:30 से 5 बजे तक। पृष्ठ 46। 5 दिवसीय खंड। दिवस 1। पाठ्यक्रम का अनुकूलन, उद्देश्य व लक्ष्य 9:30 से 10 बजे तक प्रातः। प्रतिभागियों का परिचय तथा व्यक्तिगत अनुभव, समझ तथा शब्दावली 10 बजे से 10:30 तक। सुगमता संबंधी कानून, उपयोग तथा सीमाएं जो विकलांग कानून 95 के अनुसार तथा भवन निर्माण संबंधी नियम 11:45 से 12:30 तक। अवकाश 11 बजे से 11:15 तक। विविध प्रकार की सुगमता संबंधी आवश्यकताएं, शारीरिक विकलांगता व पहचान संबंधी विकलांगताएं, दृष्टिबाधिता, श्रवण बाधिता 11:15 से 12 बजे तक। विकलांगता संबंधी जागरूकता, सिमुलेशन अभ्यास, संक्षेप में बताना कि सहायक उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाए 12 बजे से 1 बजे तक। अवकाश 1 बजे से 2 बजे तक। विकलांगता जागरूकता, सिमुलेशन अभ्यास, घर के अंदर, बाहर तथा यातायात के दौरान 2 बजे से 4 बजे तक। अवकाश 4 बजे से 4:15 तक। सिमुलेशन फीडबैक यानी अनुभवों को बांटना, विकलांगजनों के लिए परिवेश की उपयुक्तता पर चर्चा, इंद्रिय संबंधी, शारीरिक, पहचान संबंधी तथा वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए 3:30 से 4 बजे तक। दिवस 2। प्रारंभिक क्षेत्र का दौरा, लक्ष्य व संक्षेप में बतलाना 9:30 से 10 बजे तक। क्षेत्र का दौरा, स्कूल, बस टर्मिनल, सरकारी कार्यालय आदि 10 बजे से 1 बजे तक। अवकाश 1 बजे से 2 बजे तक। क्षेत्र के दौरे पर फीडबैक सत्र 2 बजे से 3:30 तक। अवकाश
3:30 से 3:45 तक। एंथ्रोपोमेट्रिक्स, अवरोध मुक्त परिवेश तथा व्यापक डिजाइन, 3:45 से 5 बजे तक। पृष्ठ 247। 5 दिवसीय खंड। दिवस 3, आंतरिक परिवेश डिजाइन संबंधी विचार, 9:30 प्रातः से 10:45 तक। अवकाश 10:45 से 11 बजे तक। एक मामले का अध्ययन 11 बजे से 11:45 तक। सुगमता संबंधी विशेषताओं के कार्य, चंद सुगमता संबंधी विशेषताएं क्यों आवश्यक है, 11:45 से 1 बजे तक। अवकाश 1 बजे से 2 बजे तक। बाहरी परिवेश डिजाइन संबंधी विचार, 2 बजे से 2:45 तक। एक मामले का अध्ययन 2:45 से 3:15 तक। न्यूनतम डिजाइन संबंधी विचार, 3:15 से 4 बजे तक। अवकाश 4 बजे से 4:15 तक। परियोजना की सूत्रबद्ध संकल्पना, किस प्रकार सुगमता ऑडिट किया जाए, इस पर मार्ग निर्देशों की प्रस्तुति, 4:15 से 5 बजे साय। दिवस 4, पूर्व चयनित स्थल के पूर्ण सुगमता सर्वेक्षण का आयोजन, क्षेत्र का दौरा। चयनित स्थल में पर्यटन स्थल, रेलवे स्टेशन, बाजार आदि शामिल हो सकते हैं। 9:30 प्रातः से 1 बजे दोपहर तक। अवकाश 1 बजे से 2 बजे तक। सचित्र व्यापक हल का प्रस्ताव, प्रतिभागियों द्वारा रिपोर्ट संग्रह, 2 बजे से 4 बजे तक। अवकाश 4 बजे से 4:15 तक। रिपोर्ट प्रस्तुति, प्रतिभागी मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लेंगे तथा एक दूसरे के कार्य का मूल्यांकन करेंगे, 4:15 से 5 बजे तक। पृष्ठ 248। 5 दिवसीय खंड। दिवस 5, अवरोध मुक्त पर्यटन को प्रोत्साहन, 9:30 प्रातः से 10:30 प्रातः तक। पर्यटन स्थल के एक मामले का अध्ययन, स्थानीय पहल यदि हो, 10:30 से 11 बजे तक। अवकाश 11 बजे से 11:15 तक। सुगम सार्वजनिक परिवहन, एक मामले का अध्ययन, 11:15 से 12 बजे तक। सुगम सार्वजनिक परिवहन सुविधा तथा सेवाएं, नीतियों को सूत्रबद्ध करने में उपभोक्ता समूह की भागीदारी तथा सार्वजनिक परिवहन की योजना का कार्यान्वयन, 12 बजे से 1 बजे तक। अवकाश 1 बजे से 2 बजे तक। कार्य की योजना, प्रतिभागियों द्वारा प्राप्त अनुभव व ज्ञान का सारांश जो वे अपने साथ ले जाएंगे। तकनीकी ज्ञान, विश्वास तथा वकालत करने में प्रवीणता जो आवश्यक परिवर्तन लाएगी, 2 बजे से 3:45 तक। अवकाश 3:45 से 4 बजे तक। समापन तथा प्रमाण पत्र वितरण, 4 बजे से 5 बजे साय तक।